दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि आप में दम है। कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा की एक रैली में इमरान खान ने कहा था कि भारत ने दुनिया की दोनों सुपर पावर्स को मैनेज कर रखा है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड में है और वो तेल खरीद रहा है रूस से, यानी दोनों देशों को इस समय भारत का सपोर्ट चाहिए। हालात इसी तरह के बने हुए हैं कि अमेरिका और रूस दोनों को भारत का सपोर्ट पूरी तरह से चाहिए, लेकिन अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए को गलतफहमी हो गई है भारत के बारे में। वो भारत और रूस की दोस्ती पर शक कर रहे हैं। अगर वो ये रिपोर्ट देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि वो जिस मुल्क की पैरोकारी कर रहे हैं वो सुपर पावर होने के बावजूद अपने दुश्मनों से लोहा नहीं ले पा रहा है। अक्टूबर 2000 नई दिल्ली। करगिल की जंग खत्म हो चुकी थी। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर दुनिया भर में बहस छिड़ी थी। इस बहस के बीच 3 अक्टूबर 2000 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली आए। पुतिन को 21 गन शॉट से सलामी दी गई। भारत और रूस के बीच डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इस कामयाबी के अलावा कुछ ऐसा भी था जो पाकिस्तान और अमेरिका को पसंद नहीं आया। रूस ने कश्मीर विवाद को भारत पाकिस्तान का बायलैटरल इशू माना और कहा इसमें किसी तीसरे के दखल की कोई जरूरत नहीं है। कारगिल में पिट चुके पाकिस्तान पर यह कूटनीति का सबसे बड़ा प्रहार था। यह वो दौर था जब अमेरिका को पाकिस्तान प्यारा था। वक्त बदला। अटल बिहारी वाजपेयी की जगह आज देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है, लेकिन रूस का पावर सेंटर आज भी व्लादिमीर पुतिन है। दोनों ने रिश्तों की दीवार को और मजबूत कर लिया, इतना मजबूत कि अब अमेरिका पूछ रहा है कि दीवार टूटती क्यों नहीं। जी हां, अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने अपने भारत दौरे के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसके लिए न सिर्फ उनकी आलोचना हो रही है, बल्कि अमेरिका की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत कई भारतीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर बयान दिया कि अगर चीन एलएसी पर कोई शरारत करता है या बॉर्डर पर घुसपैठ का प्रयास करता है तो भारत की मदद के लिए रूस नहीं आएगा। कहते हैं धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं जाती। दिलीप सिंह ने बयान तो दे दिया, लेकिन अमेरिका तक इस बयान पर घमासान मच गया। सोशल मीडिया पर अमेरिका से पूछा जा रहा है कि गलफान कांड में चीनी सैनिकों पर हड्डी तोड़ प्रहार किसने किया, घुसपैठ कर रहे चीनी सैनिकों को किसने भगाया, चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में किस देश की सेना का गुणगान हुआ। अब आपको हम अमेरिका के इस बयान की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल रूस पर अमेरिका जितने भी प्रतिबंध लगा रहा है वो भारत और रूस की दोस्ती पर बेअसर है। अमेरिकी डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ये कहने पर मजबूर हो गए कि भारत का रूस से गैस तेल आयात करना किसी तरह के अमेरिकी बैन का उल्लंघन नहीं है। याद कीजिए अक्टूबर 2018 का वो ऐतिहासिक क्षण जब अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ $5 अरब में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी। अमेरिका ने भारत पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने न इन धमकियों की परवाह की और न ही अमेरिका की। उल्टे भारत ने चीन के खिलाफ अमेरिका को मजबूत करने के लिए जमकर प्रयास किया। 2017 के आसियान सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीन को काउंटर करने के लिए साथ आने को कहा। तय हुआ कि क्वाड को रिवाइव किया जाए। उसके बाद जो हुआ त्यों-त्यों चीन का डर बढ़ता गया। 3 नवंबर 2020 बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना ने मालाबार वॉर एक्सरसाइज की।
19 मार्च 2021 बाइडेन सरकार में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आए और सुरक्षा साझेदारी पर लंबी बात की। 9 अप्रैल 2021 भारत आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने माना कि क्वाड में एशिया के नाटो बनने का दम है। मई 2021 चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को धमकाते हुए कहा कि क्वाड को ज्वाइन करना महंगा पड़ेगा। 25 सितंबर 2021 व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की पहली बैठक हुई। चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एकजुट होने पर सहमति बनी। साफ है कि अमेरिका का फोकस भारत को विदेश नीति की नसीहत देने के बजाय कोरोना विलेन चीन पर होना चाहिए। 10 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को चीन ने कोरोना से मार दिया, तब भी सुपर पावर ने एक मिसाइल चीन पर नहीं दागी। भारत इतिहास से सबक सीखता है, वही इतिहास जो बताता है कि अमेरिका भरोसे के लायक है ही नहीं। ये 5 दिसंबर 1971 की बात है। पाकिस्तान और भारत के बीच जंग के 48 घंटे हो चुके थे। सिर्फ 2 दिन में पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स भाग खड़ी हुई। हर बीते वक्त के साथ पाकिस्तान हार के दरवाजे पर खिसक रहा था। अब पाकिस्तान के पास एक ही आस बची थी, अमेरिका। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भी मूव कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की एक चाल ने पाकिस्तान की रही सही आस को भी दफन कर दिया। इंदिरा गांधी डिप्लोमेटिक सक्सेस ग्रेट, पूरे देशों में घूमी, अमेरिका ने उनको कोई लिफ्ट नहीं दी। अमेरिकन और अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगस्त 71 में उन्होंने एक अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए रशिया के साथ एक समझौता कर लिया 20 साल की फ्रेंडशिप का। तो रशियंस ने काउंटर किया। जो इंडियन ओशन में उनकी 7th फ्लीट आ गई थी, तो रशियंस ने, जहाँ तक स्टोरी है, कि उन्होंने अपने सबमरीन भेजी और कुछ सेकंड के लिए उसको जान के बाहर निकाला ताकि अमेरिकन सैटेलाइट उनको देख ले। रूस की ये मदद भारत कभी नहीं भूल सकता। अमेरिकी डिप्टी एनएससी की याददाश्त कमजोर हो सकती है, हम हिंदुस्तानियों की नहीं। इसलिए अमेरिका को अगर भारत से रिश्ते बेहतर करने हैं तो नसीहत नहीं, एक्शन पर फोकस करना होगा। एक्शन चीन पर, एक्शन पाकिस्तान पर और एक्शन ग्लोबल टेरर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।